हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू दी आदि योगी साइंस नेक्सस। सो कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने कल क्लास फर्स्ट देखी थी, केमिस्ट्री की पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर की। आज हम लोग पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन आप अपने निकाल लो और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन हम लोगों ने। अच्छा, एक और बात, हम लोगों का रैपिड रिवीजन शॉर्ट्स के थ्रू होता है। शॉर्ट्स में हम लोग रैपिड रिवीजन इसका देखेंगे। ठीक, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में क्या देखा था हम लोगों ने, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा सॉल्यूशन को चैप्टर्स के बारे में पूरा समराइज किया था विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज introduction and concentration expression, molarity, molality and then mole fraction. Okay, तो नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ेंगे solubility of gases in liquids, solubility of gases in liquids, that is Henry law। किसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, हेनरी लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेनरी लॉस के बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। हेनरी लॉ स्टेटमेंट क्या बोलता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हेनरी लॉ, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है हेनरी लॉ। आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है, एट अ स्टेबल कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस विद इन अ लिक्विड मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट स्पेसिफिक गैस राइट अबव द लिक्विड सरफेस। जितना भी पार्शियल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, एक्सल्टेड कर रहे हो स्पेसिफिक गैस पे, किसके अबव, लिक्विड सरफेस के अबव, तो वो क्या है, अपना हेनरी लॉ है। तो हेनरी लॉ है, हेनरी लॉ में क्या हुआ, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, वेयर P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, एक्स इज मोल फ्रैक्शन एंड के एच रिप्रेजेंट स्पेसिफिक हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ से हम ये बात बोल सकते हैं, यहाँ से क्या बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हैं कि हेनरी लॉ जो है, यहाँ पे क्या हुआ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स डैट इज मोल फ्रैक्शन। और जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट कौन सा है, के एच डैट इज हेनरी कांस्टेंट, और एक्स इज मोल फ्रैक्शन। एक्स क्या हो गया, आपका मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया हेनरी लॉ का। किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, हेनरी लॉ का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन एंड के एच रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो x क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन बता रहा है, सॉल्बिलिटी बता रहा है, किसी गैस की लिक्विड में सॉल्बिलिटी कितनी है वो बता रहा है, x बता रहा है, मोल फ्रैक्शन बता रहा होता है। तो कैसे बताओगे, यहाँ पे फिर से एक बात बोलते हैं कि यहाँ पे अगर आपने देखा फॉर्मूले में आया P इज इक्वल टू के एच, ठीक, x, तो यहाँ से आप साइन निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू P अपॉन के एच, P अपॉन के एच, मतलब क्या बोल रहे हो, हायर द के एच वैल्यू लोअर इज द सॉल्बिलिटी, बट लोअर इज द के एच वैल्यू हायर इज द solubility, that's it, meaning x is inversely proportional to the kh। okay, तो यहाँ से सॉल्बिलिटी का केस भी आप बता सकते हो, अगर के एच की वैल्यू कैसी होगी, हायर होगी, तो सॉल्बिलिटी उसकी कितनी होगी, लोअर होगी। ठीक, तो इनवर्स रिलेशन हायर वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर ट्रांसलेट्स टू लोअर गैस सॉल्बिलिटी, वही बात बोली गई। ठीक, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं आगे, वेयर P इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, तो ये हमने बताया है, x इज इक्वल टू पी ए अपॉन के एच, देयर फॉर हायर के एच इज इक्वल टू लोअर सॉल्बिलिटी। ठीक, नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ व्हेन इट फेल्स। तो कौन सी लिमिटेशंस थी जिस पे हेनरी लॉ अपना क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे, तो प्रेशर इज़ टू हाई और टेम्परेचर इज़ टू लो, गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ठीक, आइडियल बिहेवियर डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन अकर्स, द गैस रिएक्ट्स विद द सॉल्वेंट, एग्जांपल अमोनिया एंड वाटर फॉर्म्स आयंस, आयंस में टूट जा रहा है, तो वो भी डिसॉल्विंग और डिसोशिएट और एसोसिएशन अकर्स। तो ये कुछ इसके क्या है, लिमिटेशंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रियल लाइफ एप्लीकेशंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है हेनरी लॉ, कई बार ये टॉपिक आया है, हेनरी लॉ क्या होती है। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में क्या होते हैं, सोडा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। तो उसके भी यहाँ पे आप बोल सकते हो एप्लीकेशन, यहाँ पे
लग रहा है हेनरी लॉ का। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में टू मैक्सिमाइज CO2 सॉल्बिलिटी बॉटल्स आर सील्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर। बहुत तेज़ी से उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर के साथ उसको क्या करते हैं, सील्ड करते हैं ना। क्यों? क्योंकि CO2 क्या रहे उसमें इवापोरेट ना हो जाए। ठीक, जो डिज़ोल्व है CO2 गैस जो लिक्विड में डिज़ोल्व है वो डिज़ोल्व है। एक्शन ओपनिंग कैप ड्रॉप्स प्रेशर सडनली सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 एस्केपस फिज इफरवेसेंस निकलने लगते हैं ना उसके कुछ। तो वो CO2 क्या होता है, बहुत देर तक बॉटल ऐसे ऐसे शेक करो और फिर उसके में देखो कि CO2 क्या होता है, बहुत तेज़ी से ऊपर से गैस निकल रही होती है। नेक्स्ट आता है स्कूबा ड्राइवर्स प्रिवेंशन ऑफ बेंड्स। तो स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं, बेंड्स जो लेते थे पहले अपने हाथों में बांध लेते थे, उससे क्या करें, प्रिवेंट करे होते हैं। डीप सी हाई प्रेशर फोर्सेस नाइट्रोजन टू डिसॉल्व इन ब्लड फास्ट सरफेसिंग ड्रॉप्स प्रेशर नाइट्रोजन फॉर्म डेंजरस बबल्स इन कैपिलरीज। तो हमारी बॉडी में क्या होता था पहले, बबल्स क्या होते थे, डिसॉल्व हो जाते थे किसके, नाइट्रोजन के। तो जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाती थी, गैस बढ़ जाती थी। और एक टाइम पे ज़्यादा गैस हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, गैस ज़्यादा होने के बिहाफ पे वो फट जाएगी एक टाइम पे ब्लड कैपिलरीज। तो वो हम लोगों को बहुत फैटल हो सकता है। ठीक, तो बहुत फैटल हो सकता है, इसके लिए क्या यूज़ करने लग गए, स्कूबा ड्राइवर्स में ये देखा गया। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा स्कूबा ड्राइवर्स प्रिवेंशन ऑफ बेंड्स। ठीक, समझ में आया सभी को। नेक्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड्स माउंटेन क्लाइंबर्स क्या यूज़ करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स में। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ एक्सट्रीमली लो। जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो कैसा होता है, एक्सट्रीमली लो होता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो तो क्या होने लगती है, सांस में हपन होने लगती है ना। तो वो क्या हो रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जा रहे हो, एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर क्या होता है, लो होता है ऊपर जाते जाते। तो लेस ऑक्सीजन डिसॉल्व इन ब्लड कॉजिंग टिश्यू वीकनेस एंड क्लियर थिंकिंग फेलर कॉल्ड एनॉक्सिया। तो डिसीज़ होने लगते हैं एनॉक्सिया। ठीक, तो ये तो हम लोग ने देखा क्या बेटा, हेनरी लॉ के बारे में समझा। तो अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज। ठीक है, माउंटेन ड्यू एडवर्टाइज हम लोग ने क्या देखा था, उसमें क्या पड़ता है, जो ऋतिक रोशन होता है वो क्या लेता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेता है, माउंटेन ड्यू पीता है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाता है। ठीक, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाता है, फिर वो स्कूबा ड्राइवर्स की तरह क्या करता है, वो स्विम करता है। तो हम लोग वहाँ से याद कर सकते हैं कि माउंटेन ड्यू का एग्जाम्पल इज़ अ हेनरी लॉ। वो किसका एग्जाम्पल है, हेनरी लॉ का एग्जाम्पल। इस तरह से लर्न कर सकते हैं उसको याद रखने के लिए ट्रिक के थ्रू। ठीक, तो समझ में आया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स डिज़ोल्व होती है, उसके भी यहाँ पे बोला कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट स्कूबा ड्राइवर्स। ठीक, स्कूबा डाइवर्स के लिए कि वो जो नाइट्रोजन होता है हमारे जो ब्लड कैपिलरीज़ है उसमें क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, जिसके बिहाफ पे हम लोग की क्या हो सकती है, डेथ तक हो सकती है, फटल हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज़ क्या हो जाएगी, एक टाइम पे बस्ट हो सकती है। तो ऐसा होता था पहले के टाइम पे, गोताखोर जो होते थे, स्कूबा डाइवर्स जो होते थे, वो बेसिकली ये सब प्रिवेंशन नहीं करते थे। आज सिलेंडर लेके चल रहे हैं तो उसमें क्या होती है, कुछ गैसेस डिसॉल्व होती हैं। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन होता है वो एक्सट्रीमली लो होता है, तो उसके बिहाफ पे। तो ये सारी चीज़ें हुई रियल लाइफ एक्सप्लिकेशंस किसके, हेनरी लॉ के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ। वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर एंड रॉल्स लॉ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स दो टर्म यूज़ होते हैं। द टर्म यूज वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जो इजीली क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेशन का मीनिंग लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं इजीली, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस और वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। जो इजीली क्या हो रहे हैं, इवेपोरेट हो जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोले, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। रॉल्स लॉ, रॉल्स साइंटिस्ट नेम उनके भी आपके। फॉर अ सॉल्यूशन composed of volatile liquid components, the partial vapor pressure exerted by each individual component is directly proportional to its exact mole fraction within that liquid mixture। तो जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, उस कंपोनेंट के। लेफ्ट सपोज कंपोनेंट क्या ए है, तो कंपोनेंट ए के लेट सपोज कंपोनेंट हमारा बी है, तो पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट बी का मोल फ्रैक्शन बी के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आप साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट, पी नॉट ए लगेगा। क्या लगेगा, पी नॉट ए लगेगा, एक्स ए फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे क्या हुआ, पी ए इज इक्वल टू, ठीक, डेट्स इट। सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी।
तो ऐसा ये फॉर्मूला बना करके, तो ये सारी चीज़ें थी ये हम लोगों ने देखी। तो पी इज इक्वल टू पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए, मोल फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला करके और इसको क्या कर सकते हैं, इसको और हम लोग क्लियर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पी टोटल अगर निकालना है तो क्या करोगे, पी ए प्लस पी बी, पी टोटल निकल आएगा। और पी ए पी नॉट एक्स ए, पी ए की वैल्यू रखी हम लोगों ने, पी नॉट एक्स बी ये हम लोगों ने वैल्यू रख दी। यहाँ से एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए, जैसा कि आप लोगों ने कल पढ़ा था, आई रिमेंबर डैट, पी नॉट बी की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी नॉट ए, 1 माइनस पी नॉट ए, और यहाँ पे एक्स बी, तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये सारे टर्म्स हो गए, ये सारी बातें हुई, ऐसा ऐसा हुआ। नेक्स्ट कंपैरिजन, आइडियल विद नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल किसको बोलते हैं, जो सारी बातों का पालन करे, आइडियल होता है, नहीं करता है तो नॉन आइडियल होता है। तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए। आइडियल सॉल्यूशन जो रॉड्स लॉ को फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, जो रॉड्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर, जो रॉड्स लॉ फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, जो रॉड्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं वो कौन से हो गए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए। क्लियर, तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है, ठीक है, हीट जो होती है डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक, ये किसके लिए, नॉन आइडियल के लिए बात बोली जा रही है और ये आइडियल के लिए बात बोली जा रही है। ठीक, ऐसा इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग ये हो गया। ठीक, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम जो होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर हम बात बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो अगर बात बोल रहे हैं डेल्टा एच मिक्सिंग के लिए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा बेटा, डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो क्या होगा, या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या तो डेल्टा एच मिक्सिंग आपका कैसा होगा, लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक, तो ऐसा है। तो उसके भी आपको हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देखेंगे। अगर वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा, अगर लेस देन होगा तो नेगेटिव डेविएशन होगा। दोनों कैसे आएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में आएंगे। ठीक है, दोनों कैसे होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ए बी बाइंडिंग इक्वल्स ए और बी बी। ए मतलब सेम और बी बी मतलब क्या है, सेम। ए बी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स मिलकर बना रहे हैं। नॉन आइडियल ए बी बाइंडिंग इज वीकर देन प्योर स्टेट्स, नॉन आइडियल ए बी बाइंडिंग इज स्ट्रॉन्गर देन प्योर स्टेट्स। वेपर प्रेशर बिहेवियर की अगर बात करें आइडियल सॉल्यूशन के लिए, एग्जैक्टली मैचेस रॉड्स प्रेडिक्शंस। नॉन आइडियल के लिए पॉजिटिव डेविएशन में हाइयर देन रॉड्स आइडियल कर्व, रॉड्स आइडियल कर्व, ये देखिए जो कर्व दिया हुआ है आपको दिखा रहा है, इसमें इसमें क्या ये आइडियल कर्व है, इसमें क्या हाइयर जा रहा है आइडियल कर्व ऐसे जा रहा है, और इसमें क्या जा रहा है, लेस देन ऐसे जा रहा है। तो इसके भी आपको हमने बोला ये कैसा है अपना, ये कैसा अपना पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये कैसा आइडियल है, ये दोनों कैसे हैं, नॉन आइडियल है। ठीक, तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच को क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, हीट से रिलेटेड है एंथैल्पी चेंज। ठीक, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंडोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन ज़ीरो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर अ नॉन आइडियल निगेटिव डेविएशन। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें हीट एवापोरेट हो रही है, रिलीज हो रही है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, यस क्लियर, ओके। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स, नॉर्मल हेक्सेन्स हो गया और नॉर्मल हेप्टेन का जो मिक्सचर हो गया वो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन है। एथेनॉल और एसीटोन का जो मिक्सचर है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का जो मिक्सचर है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। तो नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन ये पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन इज द एग्जांपल ऑफ ideal solution. Ethanol plus acetone is the example of positive deviations of non-ideal solutions. Chloroform plus acetone is the non-ideal negative deviations. Clear?
इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हम लोगों ने देखा रॉड्स लॉ में डिफरेंट टाइप्स देखे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बिहाफ पे हम लोगों ने देखा, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके बिहाफ पे हम लोगों ने सारी चीज़ें चेक करी। ठीक, अब हम लोग ने हेनरी लॉ के बारे में पढ़ा, हेनरी लॉ लिमिटेशंस पढ़ी, एप्लीकेशंस पढ़े उसके। ठीक, वेपर प्रेशर्स एंड रॉड्स लॉ, वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो इजीली इवेपोरेट ना हो पाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स बोलते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहें। तो हम लोगों ने देखा जैसा कि आज रॉड्स लॉ के बारे में पढ़ा, पेपर प्रेशर, हेनरी लॉज, सारी चीज़ें पढ़ी। हम लोग इसका रिविजन शॉर्ट्स के थ्रू करते रहेंगे डे बाय डे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर चैनल अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट्स हैं आपके, आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। जो भी आपका कोई भी डाउट है ईज़िली आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू।